डॉक्टर मनोहर रे की बुक की प्रश्नावली 1V का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है 12, 15 और 21 का हमें गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। तो इसे लिख देंगे इस तरह से। तो 12 के फैक्टर देखो दो बार हुआ है तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 15 का करेंगे तो 3 पचे 15, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 21 का करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे कि जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें जो सबसे छोटी घात होती है, वही एचसीएफ होती है। तो इसमें जो उभयनिष्ठ है 3, 3, 3 और इसमें जो सबसे छोटी घात 1 ही है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 की पावर 1 मतलब कि 3। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या होता है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो इसमें अगर हम 2 देखें तो 2 की सबसे छोटी घात है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4 गुणा 3 और यहाँ पे 5 की पावर 1 का मतलब 5, 7 की पावर 1 का मतलब 7। तो ये हो जाएगा 4 तियां 12, 5 60 और गुणा 7। तो ये 6 सत्ते 42। इसका एलसीएम आ जाएगा 420 और एचसीएफ आ जाएगा 3। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29 तो इसके भी फैक्टर करेंगे। तो 17 के तो फैक्टर 17 एकम 17 मतलब 17 ही रहेंगे। 23 के करेंगे तो इसके 23 एकम 23, चाहो तो 1 17 एकम हर जगह 1 तो हर नंबर में कॉमन होगा। 29 का ये भी प्राइम नंबर है तो 29 बन जा 29। तो अगर हम इसका एचसीएफ लिखना चाहेंगे तो जो प्रत्येक में हर एक में कॉमन कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम लिखें तो यहाँ से जो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, तो मतलब 1 की घात लेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ 17, यहाँ 23 और ये 29। इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 11,339। तीसरा पार्ट है 8, 9 और 25। तो इसके फैक्टर करेंगे 8 का तो 2 दूनी 4, दूनी 8 तो 2 की पावर हो जाएगा 3। 9 का करेंगे तो 3 तियां 9, 3 की पावर 2। 25 का करेंगे तो 25 के फैक्टर 5 गुणे 5 होते तो 5 की पावर 2। तो अगर हम इसका एचसीएफ लिखेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा प्रत्येक में जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड होता है उसकी सबसे छोटी घात। तो इसमें कॉमन जो है कम से कम 1 तो हर एक नंबर में होता ही है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। और अगर हम एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो यहाँ 2 की पावर 3 ही सबसे बड़ी घात है, यहाँ 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इसे खोलेंगे तो 8 गुणा 9 और गुणा 5 25। इनका गुणा कर देंगे तो 25 अट्ठे 200 और गुणा 9 तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। तो आंसर हो जाएगा इसका 1800। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 306, 657
बराबर 9 दिया है। ये HCF है, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। मतलब दो नंबर हैं, उनका HCF दे रखा है और हमें LCM बताना है। तो मेरा जो फार्मूला होता है वो होता है फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर बराबर HCF गुणा LCM, LCM गुणा HCF। तो फर्स्ट नंबर है मेरा 306, सेकेंड नंबर है 657, LCM दे रख हमें निकालना है और HCF दे रखा है कितना 9। तो बस जो गुणा वाली चीज़ है वो बटे में चली जाएगी, तो मेरा LCM यहाँ से निकल जाएगा। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 306 गुणा 657 और ये 9 आ जाएगा बटे में। तो इसे काट देंगे यहाँ से, तो इसे काटेंगे 9 9 सत्ते 63, बचेंगे 2, हो जाएंगे 27, 9 तियाँ 27। तो जो बचा उनका गुणा कर दो 306 गुणा 73। तो अगर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा ये 22,338। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि HCF 225, 60, तो 225 और 60 का जो HCF है वो बराबर है 225 गुणा 5 माइनस 10x। तो इसे कैसे करेंगे, पहले तो इसका HCF निकालेंगे कि एक्चुअल में कितना आएगा, वो इसके बराबर आएगा, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनका HCF निकालेंगे, तो 225 के फैक्टर करेंगे और 60 के फैक्टर करेंगे। 225 के करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 225 के अगर करेंगे तो ये देखो 5 2 7 और 2 9, मतलब 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, बचेगा 1, 15 हो गए, 3 बचे 15। अब ये कटेगा 7 और 5 12, ये फिर भी 3 से कट जाएगा। तो देखो 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। अब 5 से काटेंगे, 5 25 और 5 एकन 5। तो इसके फैक्टर लिखेंगे, 3 का 2 बार गुणा हुआ है, 5 का भी 2 बार हुआ है, तो इसे लिखेंगे 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 60 के करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 तियाँ 6, 2 एकन 2 और 2 पंचे 10, और इधर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 एकन 5। तो देखो 2 का 2 बार आया है तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। तो अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो HCF क्या होता है, HCF बराबर होता है, HCF क्या होता है कि जो कॉमन उभयनिष्ठ है उसकी सबसे छोटी घात। तो देखो यहाँ 2 तो कॉमन ही नहीं है, 3 कॉमन है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो इसमें से क्या लेंगे, जो छोटी घात है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो छोटी क्या है 5 की पावर 1। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 1 मतलब 3, 5 की पावर 1 मतलब 5, तो गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15। ये मेरा HCF एक्चुअल में निकला है, और जो क्वेश्चन में दे रखा है HCF वो इतना है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो HCF ये कितना दे रखा था क्वेश्चन में, ये दे रखा था 225 गुणा 5 माइनस 10x। तो इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 225 गुणा 5 और माइनस का 10x बराबर हो जाएगा 15 के। तो क्या करेंगे, माइनस का 10x ये उधर उठा ले जाएंगे, 15 इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 225 गुणा 5 माइनस 15 बराबर 10x। तो इसका गुणा करेंगे, माइनस के करेंगे 15, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 और माइनस का 15 बराबर 10x। इसे माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये जाएगा 1110 बराबर 10x। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 गुणा में वाला कहाँ चला जाएगा, बटे में,
तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1110/10। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x बराबर आ जाएगा 111। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि HCF 120, 225 बराबर 15, मतलब 120 और 225 का जो HCF है वो है 15, तो LCM बताना है 125 और 225 का। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो LCM बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि HCF 120, 225 बराबर 15, मतलब कि 120 और 225 का जो HCF है वो है 15, तो LCM बताना है 120, 225 का, मतलब 120 और 225 का LCM कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे हम फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर से करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो लिख देंगे फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर LCM गुणा HCF। तो पहला नंबर है 120 और दूसरा नंबर है 225। LCM हमें निकालना है और HCF दे रखा है 15। तो यहाँ से हम आसानी से LCM निकाल सकते हैं। LCM बराबर हो जाएगा, गुणा वाली चीज़ चली जाएगी वटे में, तो LCM बराबर हो जाएगा 120 गुणा 225 और बटे 15। तो यहाँ से 15 15 में होता है 225, और इसका अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 एकन 15 और 3 18। तो इसका जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या किया गया है, ये कोई फैक्टर, यहाँ पे कोई नंबर था y, उसके दो फैक्टर हुए हैं 4 और x, फिर x कोई नंबर है, इसके भी दो फैक्टर हुए हैं। तो हम ये ट्री मेथड है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो सबसे पीछे वाले उन्हें इन दोनों को समेट के लाएंगे यहाँ पे, फिर इन दोनों को समेट के लाएंगे यहाँ पे। तो पहले x का मान कितना होगा, तो अगर हम x का मान देखें तो 7 गुणा 3 करोगे तो ये आएगा नंबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 3 21। अब y की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह पर कितना आया 21, और 21 गुणा 4 ये आ जाएगी y की वैल्यू। तो y बराबर कितना हो जाएगा 21 गुणा 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 21 चौक 84। तो इसका आंसर आ जाएगा 84 और 21। क्वेश्चन नंबर 8 है, 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले जो इसका HCF आएगा उसे इस रूप में है, तो इसका जो HCF होगा उसे इसके बराबर करेंगे, यहाँ से m का मान निकालेंगे और उसके बाद LCM निकाल लेंगे। तो पहले तो 18 है, तो 18 का फैक्टर होगा 2 नेम 18, तो 2 की पावर 1 और 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3, तो ये 3 की पावर 2, मतलब 3 3 9 दूनी 18। और जो 117 है, जो 117 है इसके करेंगे फैक्टर। तो 117 का 3 से काटेंगे, 3 3 9 2 11, तो ये 3 नेम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 3 9, फिर 13 एकन 13। तो 3 का गुणा 2 बार हुआ है, तो इसे लिखेंगे 3 की पावर 2 और गुणा 13। तो HCF क्या होगा, HCF होता है कि जो दोनों में ओवरनिस्ट या मतलब कॉमन जो फैक्टर है उसकी सबसे छोटी घात। तो कॉमन है 3 की पावर 2 दोनों में, और घात सबसे छोटी मतलब 2 ही रहेगी, तो 3 की घात 2 मतलब 3 3 9, तो इसका HCF आ जाएगा 9। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 18 और 117 के HCF को इस रूप में दिखाना है, मतलब ये जो है वो 9 के बराबर हो जाएगा। तो इसे बराबर करेंगे कि 18m - 117 बराबर हो जाएगा 9 के। तो ये माइनस का है, ये उधर जाएगा प्लस का, तो 18m बराबर 9 + 117। तो 18m बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और 7 16, 1 1 2 126। तो m बराबर हो जाएगा
126 और गुणा वाली चीज़ आ जाएगी बटे में 18। तो इसे काट देंगे, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, 6 एकन 6, 3 सत्ते 21। तो यहाँ से जो m का मान है, m का मान आ जाएगा 7। तो अब हमें s ये पता चल गया। तो एलसीएम बराबर क्या होता है फार्मूला, एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर और बटे एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर है 18, सेकेंड नंबर है 117 और जो एचसीएफ है वो है 9। तो इसे काट देंगे, 9 दूनी 18। तो इसका गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 की 4, हासिल 1, 2 एकन 2 और 1 3 और 2 एकन 2। तो इसका आंसर है वो आ जाएगा 234।